जिस पे हमारे साथी आदरणीय डॉक्टर संग्राम जी ने नियम 56 पे अपना वक्तव्य रखा, उसमें मैं कोई नई बात कहने आपके बीच में नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो सिर्फ याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मैं वही बात आपसे कहने जा रहा हूं जो चुनाव के पहले आपने कहा था। आपने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को माना और इस रिपोर्ट को मानने के बाद आपने पूरे चुनावी मंचों से जाकर के कहा कि सरकार बनने के बाद हम इन नौजवानों का, इन शिक्षकों का जो है समायोजन कर लेंगे। इतना ही नहीं, आपने उसका विज्ञापन भी जारी कर दिया। आपने 5 जनवरी को आपने 6800 शिक्षकों के लिए आपने नियुक्ति पत्र भी जारी किया, सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया। इतने पर नहीं रुके, आपको जब अपने ऊपर आयोग पर विश्वास नहीं हुआ तो सरकार ने राजस्व परिषद के चेयरमैन के साथ 5 सदस्यीय समिति बनाई और उसके भी आपने जांच कराई। उस जांच रिपोर्ट में भी पाया गया कि आरक्षण में अनियमितता पाई गई है, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी बात रही कि सरकार आज तक उन नौजवानों का समायोजन नहीं कर सकी। वो नौजवान लगातार कई सालों से धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार उनको थानों में बंद किया गया, लेकिन आज तक उनको मौका नहीं मिल पाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब हम लोग आपके सामने बात रखते हैं तो उसमें एक बात सदन से कभी बात आती है कि कोई भी नियुक्ति न्यायपालिका में लंबित नहीं है। लेकिन जो कि अभी हमको एक दिन पहले मैंने इन्हीं 69,000 विद्यार्थियों पर जब सवाल लगाया, लंबित नहीं है, लेकिन केवल न्यायालय का हवाला दे करके इन बच्चों को रोकने का प्रयास किया जाता है। मैं आपसे अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो बात आपने इसके पहले कही थी, जो चुनाव के पहले आपने नौजवानों को विश्वास दिलाया था, जो आपने विज्ञापन जारी किया था, उनको मौका देने का काम करें। और इतना ही नहीं, अगर कोई कठिनाई सामने है तो इस पर सदन में चर्चा कराने की मैं भी मांग करता हूं और आदरणीय डॉक्टर संग्राम यादव जी के साथ मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। पूजा जी बोलिए। प्रश्न उठाए उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, जिसको 2018 में प्रारंभ किया गया था, इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी में 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18,598, अनुसूचित जाति में 14,549 और अनुसूचित जनजाति में 1,354 लोगों को चयनित किया गया था। और इस भर्ती प्रक्रिया को 69,000 जो भर्ती प्रक्रिया थी, इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद ही इस प्रक्रिया को कोर्ट में लेकर के गया और सहायक अध्यापक प्रक्रिया भर्ती जब कोर्ट में चली तो सरकार के द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया था, उन सारी चीजों पे पुनः सारी चीजों का परीक्षण किया गया और परीक्षण करने के बाद पाया गया कि जो भी आरक्षण लागू किया गया था वो आरक्षण सही तरह से लागू नहीं था। और उसके पश्चात सरकार के द्वारा 5 जनवरी 2022 को जो माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया था, उसके अनुपालन हम सब लोगों ने करते हुए 6800 एक नवीन आरक्षित एवं विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची को प्रकाशित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में आपको जानकारी देनी है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण के संबंध में योचित याचिका संख्या 13156/2020 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं में दिनांक 13/3/2023 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है।
since it has been directed that the selected list dated 1/6/2020 to be revised in the view of observation made in this judgment, the select list of 6800 dated 5/1/2022 stands quashed. Reservation should not be in any circumstances more than 50% of the total seats. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13156/2020 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13/3/2023 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई है, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी इसी प्रकरण में आने वाली जो 22 तारीख है, इस 22 तारीख को भी एक तिथि निर्धारित की गई है माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए। हमारा प्रयास है कि हम सब इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी अनियमितताएं हुई थी, उन सारी अनियमितताओं को हम सब लोग पूर्ण करते हुए और सभी जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिनको लाभ मिलना है और जो सीट्स को डिजर्व करते हैं, उन सीट्स को हम उन सारे अभ्यर्थियों तक दे सकें। लेकिन ये प्रक्रिया न्यायालय में है। हमारी जो 6800 की लिस्ट भी आई थी, उसको भी न्यायालय के अंतर्गत चैलेंज किया गया और उस 6800 की लिस्ट को न्यायालय द्वारा क्वैश किया गया है। अब न्यायालय ने हमको रिवाइज करने के लिए पूरी लिस्ट को, पूरी भर्ती प्रक्रिया की सूची को रिवाइज करने के लिए न्यायालय के निर्देश हुए थे, लेकिन उसके पालन के लिए भी सभी लोग न्यायालय में गए हुए हैं, कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही है और जब तक कोर्ट से माननीय न्यायालय से कोई दिशा निर्देश हम सब लोगों को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक माननीय अध्यक्ष जी संभव नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय लिया जाए। ये भर्ती प्रक्रिया अब कोई शासन के निर्णय के ऊपर केवल निर्भर नहीं है, इसमें माननीय न्यायालय का भी जो निर्णय होगा उसके ऊपर हम सब लोग कार्य कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि आप लिस्ट रिवाइज करें और उस रिवाइज लिस्ट में जो अनियमितता है उसको दुरुस्त करें। तो मान्यवर यहाँ कहाँ न्यायालय रोक लगाए हैं? और सुप्रीम कोर्ट में तो शासन ये गया है कि हमें एक्स्ट्रा 6800 की नियुक्ति करने का आदेश दें, लेकिन जो रिवाइज करके और जो अनियमितता है, जो घोटाला है, उसको समाप्त करने का निर्देश शासन को है। इसमें कहीं भी न्यायालय बाधा नहीं है। अगर उस घोटाले को दूर करके जो तत्कालीन समय में हुआ था, अगर नई लिस्ट नियमों के अनुसार जो उत्तर प्रदेश पिछड़ी अनुसूचित मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उस आरक्षण अधिनियम का अगर पालन करने में कहीं से भी न्यायालय का रोक नहीं है, अगर उसको रिवाइज करते हुए उसका पालन कर लें तो मैं समझता हूं मान्यवर इससे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों का हित संभव हो पाएगा और उनके साथ न्याय हो पाएगा, ऐसा मैं निवेदन है। इसलिए मान्यवर आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा दें, जिससे एक दिन इसको आप ग्राह्य कर लें और आगे चाहे अगले सत्र में चर्चा करा दें, जिससे इसमें समूल रूप से विचार करके और उन लोगों के साथ, उन वर्गों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, उसको दूर किया जा सके। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी 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 माननीय वर्मा जी ने जो बात कही है, मान्यवर, हमारी सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जाति का और बैकवर्ड का जो आरक्षण संविधान सम्मत है उसको 100% दिया जाए। उसमें किसी प्रकार की कोई हीला वाला नहीं मान्यवर, लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है मामला, इसलिए उसको आप घुमा के कह रहे हो। अगर सब जुडिस मामला न होता मान्यवर, तो माननीय जो भी जो न्याय संगत, संविधान संगत सम्मत जो निर्णय था वो हम उसको तुरंत लागू कर देते। लेकिन सब जुडिस है मामला, है सब जुडिस है मामला। अभी आप केस नंबर तो आप एक मिनट सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, आप स्वयं देखवा लें। आप फाइल अभी आपने पढ़ा कि अभी 13156 आप फाइल मंगा के देखिए, नंबर 13156 डेट नंबर बताया। एक मिनट सुन ले मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट में आप बैठ जाए तो मैं बता दूं। मेरा सिर्फ इतने कहना है कि चूंकि मामला सब जुडिस है,
इसलिए मान्यवर उसको इस समय उस पर निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। मैं ये कह रहा, हम आरक्षण देखिए, जितनी भी प्रक्रियाएं हुई, चाहे लोक सेवा आयोग की हुई, चाहे बाकी हुई, उसमें सबका आरक्षण का पालन किया गया। उसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण का अवहेलना नहीं है। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं कि आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान सम्मत है उसको देने में कोई हीला हवाला नहीं है। 27% में भी नहीं है, 21 और 2 में भी नहीं है। मान्यवर, दो प्रकरण है। एक तो माननीय 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई, उसमें अनियमितता पाई गई, सरकार ने भी माना अनियमितता है, और 6,000 पिछड़े वर्ग आयोग ने तो माना कि 18,000 की अनियमितता है, लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी ने माना 6,800 की अनियमितता है। उसको एक्स्ट्रा जब भर्ती करने के लिए अधिसूचना 5 जनवरी 2022 को निकाला गया, 69,000 की भर्ती की अतिरिक्त, तो उस पे न्यायालय ने उसको क्वेश्चन कर दिया, स्टेट रिवाइज करके 69,000 में इसको समावेश करें। तो मान्यवर उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 6800 एक्स्ट्रा भर्ती करने के लिए जब सरकार ने उसको हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया तो सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमें जो है उस 6800 को भर्ती करने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन 69,000 भर्ती में उसको ठीक करने में किसी तरह का किसी कोर्ट से स्टे नहीं है। अगर आप रिवाइज कर लें तो कहीं से स्टे नहीं है, ये मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री जी बताइए। का जो विषय है वो आरक्षण ना दुरुस्त होने का विषय है और बिल्कुल सही है, उसको ठीक करना चाहिए, कहीं कोई स्टे नहीं है। मेरा जो विषय है उसी 69,000 में प्रश्न पुस्तिका में बुकलेट 60 प्रश्न 60 बुकलेट ए पर प्रश्न गलत था, जिसका उत्तर भी गलत गया, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि उसमें 1 अंक अभ्यर्थियों को देते हुए मेरिट बना लिया जाए और 2249 लोगों को समायोजित कर दिया जाए, नौकरी दे दिया जाए। सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट। माननीय अध्यक्ष जी, बस थोड़ा सा इसको देख ले, मेरा प्रश्न देख ले कि ये प्रश्न गलती था, जोड़ दिया था, प्रश्न गलत था, और हाई कोर्ट ने कहा कि इसको अभ्यर्थियों को 2249 को 1 अंक देके इनको उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सर्वोच्च न्यायालय जाती है, वहां सरकार की रिट खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि इन 2249 लोगों को 1 अंक देते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए। कहीं कोई ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना किसी अदालत में कहीं कोई रिट पेंडिंग नहीं है और रोज इनको आश्वासन दिया जाता है। और इसमें मैं रिट संख्या बता देता हूं, 343/2021 में हाई कोर्ट आदेश करता है कि इनको 1 अंक देते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए। तो उसके बाद 9046/2022 में सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश देता है कि इनको 1 अंक देते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए। उसको सर्वोच्च न्यायालय से भी इनके पक्ष में आदेश हो जाता है। अब कहीं कोई रिट नहीं पेंडिंग है और पिछले कई दिनों से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इसी लखनऊ पर धरने पर बैठे हैं। और आप देखिए सभी पेपर पेपरों में आपने पूरी बात कह दी। माननीय मंत्री जी देखिए रोज छला आपने पूरी बात बता दी। आपकी ऐसा है, आपने पूरी बात जी, मामला तो सब जुडिस है मामला। सुन लिए, पूरी बात सुन लिए, पूरी बात सुन लीजिए। हमने जब हम बीच बोले नहीं, आप बोल रहे थे। मामला सब जुडिस है मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उसमें कई लोग पार्टी है मान्यवर। मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है कि हम इसमें एडवोकेट जनरल से राय ले लें। ठीक है, इस जंक्चर पे कि इस जंक्चर पे हमको क्या करना चाहिए। एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद ही मैं माने आपको अवगत भी करा दें। ठीक है, माने जो कुछ भी होगा एज पर लॉ एडवोकेट जनरल की राय के बाद ही होगा। नहीं वो तो ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ जल्दी ले लेंगे। अब मैं जल्दी सरकार से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, समय मैं नहीं बांध सकता। अब ये कह दें कि बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि एडवोकेट जनरल से राय ले लेंगे, स्वाभाविक है यदि कोई लॉ से संबंधित कोई इश्यूज होते हैं तो फिर एजी से राय लेना उसका हो जाता है आवश्यक। मैंने माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, माननीय संग्राम सिंह जी को सुना, पूजा जी को सुना, राकेश जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। ये नियम